गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि बैंक में मिनिमम बैलेंस कितना रखना होता है और कितना बैलेंस रखने के बाद अगर नहीं है तो पैसे कट जाएंगे। और दोस्तों, आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें मिनिमम बैलेंस ना रखने पर अब पैसे नहीं कटेंगे। तो वो किस तारीख से ये नियम लागू होगा, आज इस बारे में बात करते हैं और कितना पैसा आपको रखना होगा, इन सारी बातों को कवर करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करता हूं फ्रेंड्स, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब से ये होगा कि जो आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि जो मिनिमम बैलेंस है उस पर अब आपका चार्ज नहीं कटेगा। जैसे कोई भी अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव है, जैसे 2 साल से आपका खाता बंद पड़ा हुआ है, तो अभी तक क्या होता था कि जैसे पैसे आप डालते थे तो आपके पैसे उसमें काट लिए जाते थे, जो भी बैंक के द्वारा चार्ज लगाया जाता था उसके बाद ही जो पैसे बचते थे आपको दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा ये होगा कि अगर 2 साल से आपका खाता बंद पड़ा है और आप पैसे डालते हैं तो कोई भी अब आपको चार्ज नहीं देना होगा। ये सारे बैंकों को आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। और ये नियम कब से लागू होगा? तो ये नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा दोस्तों। अब 1 अप्रैल 2024 के बाद से कोई भी मिनिमम बैलेंस के लिए आपको चार्ज नहीं देना होगा। जो तीसरा दोस्तों नियम है, तीसरा कानून ये है कि दोस्तों जैसे कोई भी खाता 2 साल या उससे अधिक समय से इनएक्टिव है तो उसमें भी कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। जैसे ही कोई पैसे आप डालते हैं तो कोई भी बैंक अब आपको उसमें से जो पैसे काट लेता था अब नहीं काटेगा कोई, यानी आपको चार्ज नहीं देना होगा और वो जैसे पैसे डालेंगे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जो फोर्थ नियम है दोस्तों, कि अभी तक क्या होता था कि बैंक कोई भी खाते को इनएक्टिव कर देती थी तो कोई भी सूचना आपको नहीं हो पाती थी। लेकिन अब से क्या होगा 1 अप्रैल से, कि कोई भी बैंक आपके खाते को इनएक्टिव करेगी अकाउंट को तो ईमेल या मैसेज के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। और उसमें जैसे आपको सूचना होगी तो बिल्कुल आप बैंक के पास जाके अपना उसमें पैसे जमा करके अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। कई बार कस्टमर को पता भी नहीं चलता, लेकिन अब आपके पास ईमेल या मैसेज आपको आएगा जिससे आपको ये सूचना हो जाएगी आपका अकाउंट कब से इनएक्टिव होगा या कब इनएक्टिव हो गया। जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों, कि अगर जैसे बैंक ईमेल या मैसेज आपको भेजता है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, तो अगर कोई भी कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करता, अभी तक क्या होता था कोई कस्टमर रिस्पॉन्स ना करे तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता था। लेकिन अब अगर कोई कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करता उस बैंक के द्वारा सूचना देने के बाद भी, तो क्या होगा कि बैंक उसके नॉमिनी को भी संपर्क करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ फ्रेंड्स, जैसे कोई अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा बैंक को, या कुछ बहुत सारे अकाउंट होल्डर होते हैं जो कहीं विदेश में शिफ्ट है, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जो बैंक नहीं आ जा सकते, तो उनका अकाउंट भी इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बैंक होगा पहले ईमेल या मैसेज करेगा, अगर कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करता तो जो उसके नॉमिनी है उनको संपर्क करके इस बारे में सूचित किया जाएगा। जो सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, कि जैसे अभी तक अकाउंट एक्टिव करते थे, पैसे जमा करते थे तो आपके चार्ज कटते थे, लेकिन अब कोई अकाउंट एक्टिव करवाते हैं तो जैसे अकाउंट एक्टिव होगा अब कोई आपको चार्ज इसके लिए पे नहीं करना होगा किसी भी बैंक में। आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जो सेवेंथ पॉइंट है दोस्तों, कि आरबीआई ने रिव्यू किया है सारे बैंकों का, तो लगभग 42,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड सारे बैंकों में जमा है। जिस जो अनक्लेम्ड अमाउंट है दोस्तों, ये आरबीआई के द्वारा अब उन्हें आरबीआई ने रिजर्व कर लिया है, अपने अंडर में ले लिया है, और इस पैसे को जो भी लोग क्लेम करेंगे उनको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि वही व्यक्ति हैं। उनके सारे जो बैंक जारी करेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको ज़रूरी होंगे दिखाने, जैसे वो लोग डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं तो उनके जो पैसा है उनको दे दिया जाएगा, उनको क्लेम कर दिया जाएगा। तो अपने पैसे को पाने के लिए जो भी बैंक गाइडलाइन जारी करेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। जो भी 42,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड है वो मिल जाएगा दोस्तों। अब बैंकों के पास नहीं रहेगा, आरबीआई अपने अंडर में उस पैसे को ले लेगा। और एट्थ नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, अगर कोई भी बैंक का अकाउंट 10 साल से इनएक्टिव है,
जैसे 10 साल से इनएक्टिव है, तो उस तरीके के जो भी इनएक्टिव जैसे ही कोई हो जाएगा अकाउंट, उसके जो पैसे होते हैं तो उन पैसों के जो आरबीआई अपने पास रख लेता है, उस पैसे को रिजर्व कर लेता है। जो भी व्यक्ति क्लेम करता है सारे डॉक्यूमेंट के साथ उनको वो पैसा दे दिया जाता है जिनका वो पैसा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और हर उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, जिससे इस तरह के वीडियो की लोगों को, जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, लोगों को जानकारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।